हेलो फ्रेंड्स, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू विक्रम संवत नव वर्ष की शुरुआत हो गई, चैत्र मास से ही हो जाती है फ्रेंड्स। तो आज नवरात्रि का, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। तो सुबह मैं 3:50 पे ही उठ गई थी। बाकी अपना जो नित्य क्रिया है उसको मैं कर ली हूँ। करके जो मेरा पहला काम होता है, ये जल छिड़कना, झाड़ू लगाना, ये सब मेरा हो गया। झाड़ू लगा के जल छिड़कना शुरू कर दी हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरी सभी बहनें नवरात्रि का पहला दिन इसी तरह से शुरू कर रही होंगी। सभी अपने अपने घरों में जग गई होंगी और माँ दुर्गा की स्वागत के लिए अपना सारा जो डेली का रूटीन होगा पूजा पाठ का, वो कर रही होंगी, तैयारी कर रही होंगी। तो मैं भी वैसे ही शुरू कर दी हूँ। सबसे पहले मैं उठी हूँ, भगवान को प्रणाम की और जो अपना नित्य क्रिया होता है उसको कंप्लीट की हूँ। फिर उसके बाद में झाड़ू लगाकर जल छिड़की हूँ। फिर ये जो माँ के आगमन के लिए थोड़ा सा अपना ये घर को, जो घर के बाहर का बरामदा है, उसको मैं धुल रही हूँ। हाथ से ही धुल रही हूँ क्योंकि माँ के स्वागत के लिए तो थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। तो सुबह सुबह ये सब काम शुरू कर दी हूँ मैं। बारिश रात भर हुआ है बहुत ज्यादा। तो अभी बारिश रुका हुआ है लेकिन ठंड भी बहुत ज्यादा लग रहा है। ये प्लांट सब है, इसको भी मैं थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल दे रही हूँ ताकि जो धूल मिट्टी है वो साफ हो जाएगा और ये भी थोड़ा हरा भरा हो जाएगा और साफ सुथरा हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। पहले यहाँ पर बड़े बड़े गमले थे, वो हटा दी हूँ क्योंकि उसमें से अभी फ्लावरिंग खत्म हो गया है, वो फूल नहीं रहा है। डहलिया का फूल था, तभी ये छोटे छोटे गमले में रखी हूँ और देखने के लिए भी अच्छा लग रहा है। छोटा छोटा हरा भरा गमला है। तो अभी इसको एक साइड में रख दी हूँ और उसके बाद में इधर का साइड पूरा खाली हो गया है। आने जाने के लिए भी उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। दोनों साइड में होने से थोड़ा सा आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा था। और छोटे छोटे गमले हैं तो उतना तकलीफ भी नहीं है इसका केयर करने के लिए। घर के अंदर का, घर के बाहर का साफ सफाई हो गया है। अब मैं जो डेली का रूटीन मेरे हस्बैंड का है, लेकिन वो बहुत रात से आते हैं, कभी 2 बज जाता है, कभी 3 बज जाता है उनको आने में ऑफिस से। तो अभी सो रहे हैं, तो उनका ये कार्य मैं कर रही हूँ। जब तक वो लेट से आएंगे ऑफिस से और देर तक सोएंगे तब तक उनका ये कार्यभार मैं संभालूंगी। तो चिड़ियों को दाना डाल रही हूँ मैं। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि चिड़िया आस लगाए बैठे रहती है कि सुबह होगा और ये दाना मुझे खाने के लिए मिलेगा। और अगर कभी बाई चांस लेट हो जाता है फ्रेंड्स, तो वो बार बार आती हैं जाती हैं, आती ही जाती, परेशान रहती हैं। जैसे ही दाना मैं लेकर जाती हूँ डालने के लिए, तब तक वो पूरा एकदम झुंड में आ जाती हैं। और गाइस, इन सब कामों में मैं इतना बिजी हो गई कि समय का कुछ पता नहीं चल रहा है क्या टाइम हो रहा है। तो अभी मैं देखूंगी कि क्या टाइम हो रहा है। तो 4:30 बज रहा है गाइस। अभी मैं जा रही हूँ नहाने, फटाफट नहा के बाकी काम करती हूँ। नहा धो के मैं रेडी हो गई। उसके बाद में दहलीज पूजन भी कर ली। आज नवरात्रि का पहला दिन था तो इसलिए दहलीज पूजन भी कर ली मैं तो सोच रही थी नहीं हो पाएगा, लेकिन टाइम से हो गया दहलीज पूजन। तब इसके बाद मैं अंदर चल रही हूँ मंदिर में। मंदिर में जाकर के थोड़ी कुछ तैयारी करती हूँ, थोड़ा पूजा पाठ के लिए। कल मैं चावल नहीं कलर की थी, तो आज चावल बैठ के कलर की हूँ। 2 कलर में की हूँ, एक रेड कलर और एक ये येलो कलर। पॉलीथीन में डाल के कलर और चावल डाल के ऐसे हिला देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ, अच्छा से एकदम कलर तैयार हो जाता है। देखिए बहुत सुंदर चावल कलर हुआ है। और मेरा कोई कलर नहीं है, ये जो हम लोग ये कुमकुम लगाते हैं ना भगवान को, वही वाला है। और इधर हमारा अखंड दीप भी रेडी हो गया। अब जिस प्लेट में मैं अखंड दीप को रखूंगी उसको भी थोड़ा सा अच्छा से सजा लूं, डेकोरेट कर लूं अच्छा से। ये भी एकदम बढ़िया से सुंदर से ये डेकोरेट हो गया है। इसको साइड में रख देती हूँ। फिर अभी हवन सामग्री भी नहीं बनाई हूँ, हवन सामग्री भी बना लेती हूँ। आप लोग को मैं दिखाई थी पिछले ब्लॉग में, वो हवन सामग्री अच्छा नहीं था। और ये देखिए पंच मेवा है, तिल है, चावल है, जौ है, और ये लौंग इलायची है, जटामांसी है, और गूगल है, और हमारा कमलगट्टा है, कपूर है, गुड़ है, घी, और लाल चंदन, सफेद चंदन, शहद, और उसके बाद में और कुछ सामग्री जैसे देसी घी है। और जो हम मंगवाए थे ये शांति कुंज हरिद्वार से, जो हमारा हवन सामग्री, उसको भी थोड़ा मैं इसमें मिक्स करूंगी। ये थोड़ा डालने से अच्छा रहेगा, हरिद्वार का चीज है और हमारे गायत्री परिवार का है हवन। तो इसको भी थोड़ा इसलिए डाल रही हूँ। अब इसको मिक्स करूंगी, फिर जितना जैसे जरूरत होगा उस हिसाब से मिक्स करते जाऊंगी। जो कम बेसी होगा उसको मैं देखूंगी, पहले इसको मिक्स कर लेती हूँ।
बढ़िया से मिक्स कर लूंगी। कपूर को पाउडर बना ली हूँ, लौंग इलायची को भी पाउडर बना ली हूँ। अब देसी घी डाल रही हूँ, थोड़ा देसी घी कम लग रहा था, देसी घी डालकर भी मिक्स कर ले रही हूँ इसको। अब थोड़ा सा हवन सामग्री और डालूंगी, थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि 9 दिन हमको हवन करना है, तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा तभी 9 दिन पूरा हो पाएगा। तो इसको भी डाल लेती हूँ, डालकर देखती हूँ थोड़ा घी कम होगा भी। थोड़ा घी और डालूंगी, घी कम लग रहा है। घी का मात्रा सही होना चाहिए, नहीं तो फिर हवन सामग्री अच्छा से जलेगा नहीं, इसलिए घी थोड़ा और डाल ली हूँ। अब देखिए एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है हवन सामग्री। अब इसको एक डिब्बे में भर के अच्छे से रख देती हूँ। अब ये स्टील का डिब्बा है, इसी में डाल दूंगी, सभी सामग्री को डालकर इसी मंदिर में रख दूंगी। अब ये हवन सामग्री 9 दिन अच्छे से चल जाएगा, कम नहीं होगा। अब सभी तैयारी हो गई पूजा की, मैं पूजा भी कर ली हूँ। पूजा करने में आधा घंटा लगा है मुझे, क्योंकि आज पहला दिन था। फिर उसका पूजा करने के बाद मैं पाठ करने भी बैठ गई। पाठ भी ज़रूरी होता है, सुबह शाम पाठ करना चाहिए दुर्गा सप्तशती का। तो मैं जब तक मैं इधर पाठ करूँगी तब तक मेरे पतिदेव भी नहा धोकर आ जाएंगे। हवन वही करेंगे, हवन मुझसे नहीं होगा, बड़ा हवन हमको उतना अच्छा से नहीं आता है करने। तो पाठ भी मेरा कंप्लीट हो गया। मेरे पति जो स्नान वगैरह करके आ गए हैं, वो पंडित जी हैं भाई, वो बहुत पूजा पाठ करते और कराते थे, पहले पूजा बहुत पूजा कराते थे। उनको अच्छा से मंत्र श्लोक ये सब बहुत अच्छे से आता है। तो मैं इधर तैयारी कर रही हूँ हवन की, जितना सामान मुझे याद है, जितना मैं जानती हूँ, सब अरेंज करके रख दे रही हूँ, ताकि वो आएंगे तो सिर्फ हवन ही करेंगे। रोज़ हवन करना है, इसलिए मिट्टी का बेदी नहीं बनाई हूँ मैं, बार बार हटाना फिर बनाना अच्छा नहीं लगता। तो मैं ये एक तो घड़ा ली हूँ छोटा सा, इसको क्या बोलते हैं, हड़िया बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, इसी में मैं रोज़ डेली हवन करूँगी। ये आराम भी है, जब हवन कर लिए फिर साइड में कर देंगे, फिर जितना ज़रूरत होगा, जब ज़रूरत होगा इसको रखना और हवन करना बड़ा इजी है। और फिर हवन की बेदी बनाने में बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, बड़ा विधि विधान चाहिए होता है। तो वो सब बचने के लिए मैं ये शॉर्टकट अपनाई हूँ, डेली हवन के लिए बेस्ट है। और भी मेरी फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी सजेस्ट किया था कि तुम इसी में करो, वो लोग भी इसी तरह से करता है, तो मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ। तो ये इधर हवन शुरू हो रहा है अब, तो आप लोग भी हवन में शामिल होइए। मुझे पता है कि अब सबके घर में इस टाइम हवन पूजा चल रहा होगा। तो हवन मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं जो है आरती वगैरह कर ली हूँ। ये देखिए हमारी माता रानी का दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। कितना अच्छा लगता है ना, 9 दिन एकदम पूरा एकदम सात्विक जीवन बिताता है आदमी 9 दिन, और एकदम जैसे एक अलग ही एनर्जी रहती है। और मैं आ गई किचन में, अभी मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो जल्दी जल्दी मुझे फलहार बनाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ पहले दूध इधर बैठा देती हूँ, गर्म होते रहेगा, फिर उसके बाद में बाकी काम करूँगी। और इतना जल्दीबाजी कर देते हैं ना। इस चैत के नवरात्र में तो अपने तरफ में जो हम लोग यूपी बिहार में ये अभी आम का टिकोरा निकल रहा होगा छोटा छोटा, और उसके बाद में सिंघाड़ा का, कुट्टू का पूड़ी बनाकर आम की टिकोरे की चटनी पुदीना डाल के, थोड़ा सेंधा नमक डाल के, इतना टेस्टी लगता है। और उसके बाद में आलू जब बनाते हैं हम लोग, उसमें भी थोड़ा आम का चटनी बना करके आलू के साथ में खाने के लिए बड़ा मज़ा लगता है। लेकिन यहाँ अभी तो आम नहीं हुआ है, इसलिए ये चटनी का मज़ा यहाँ नहीं मिल पाएगा। फलाहार करने का असली मज़ा हमारे यूपी में ही होता है, वो भी इस गर्मी वाला जो नवरात्र होता है उसमें। और इसके बाद में मेरे पति देव को तो देखिए ना कितना जल्दीबाजी मचा हुआ है। अब वो एकदम तैयार होके आ गए किचन में, नाश्ता भी मेरा बना नहीं है। तो मैं बोली ठीक है आप ऑफिस जाइए, जब मैं आराम से बना लूँगी फलहार तब आपको भिजवा दूँगी, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी हमसे होगा नहीं। एक तो सुबह से 4 बजे से मैं उठी हूँ, 4:30 बजे क्या 3:50 से मैं उठी हूँ, 4 बजने में 10 मिनट बाकी था तभी। और फिर सुबह से लेके दौड़ा दौड़ी, इधर उधर मंदिर जाओ, मंदिर जाकर पूजा करो, घर में पूजा करो, बाहर पूजा करो, इसमें पूरा एकदम थक गई मैं। तो अब इतना जल्दी दिन से फलाहार बन नहीं पाएगा। मैं बोली अब जाइए आराम से, मैं बना के भिजवाऊँगी। ऐसे तो जल्दी जल्दी करेंगे तो 1-2 आइटम मिलेगा उनको खाने के, और आराम से बना लूँगी फिर भिजवा दूँगी, पेट भर खा। मेरे पतिदेव का एक जानते हैं कमजोरी क्या है, वो व्रत रहना नहीं चाहते, वो मतलब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होता है। अगर वो व्रत है तो उनको मतलब हर 1 घंटा 1.5 घंटा पे उनको खाना कुछ चाहिए। जैसा दूध गर्म हो गया है, इधर मक्खन फ्राई कर रही हूँ। ये चले गए ऑफिस। और ये है स्वीट पोटैटो, इसको भी इधर
रख देती हूँ, फटाफट ये भून जाएगा। इसको भूनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत जल्दी हो जाता है। पूरा पहाड़ बन गया है गाइस, देखिए। अब इसको ढकना ही सिर दर्द है। हाँ, अब ये हो गया। अब ये जल्दी, अब ये फटाफट हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा इसको होने में। और इधर मैं मखाना भून लेती हूँ और थोड़ा सा आलू काटूंगी। आलू का भुजिया बनाऊंगी, बॉयल करके नहीं बनाऊंगी, ऐसे फ्राई करके बनाऊंगी, बहुत टेस्टी होता है। ये देखिए, जल्दी अच्छा से भून गया है। इसको ठंडा होने के साइड में रख देती हूँ। और ये बीट रूट और गाजर, इसका हलवा बनाऊंगी। इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा ही डालेंगे। और इसी में गाजर को, बीट रूट को डाल देंगे। इसको रख देंगे पकने के लिए। अभी इसमें कोई चीनी वगैरह मीठा कुछ नहीं डालूंगा। वैसे तो मैं चीनी और गुड़ कुछ डालूंगी भी नहीं। देखती हूँ क्या डालते हैं स्वीट के लिए। इसको ढकूंगी। इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। अब इसमें ये पीस के रखे हुए, इसमें ये है, इसमें डेट्स, डेट्स को भी डाल देते हैं, इसी से मीठा हो जाएगा। और ये बीट रूट और गाजर तो ऐसे ही मीठा है, थोड़ा सा डेट्स डाल देने से इसमें मिठास आ जाएगा। बहुत ज्यादा मीठा की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा दूध डाल दूंगी, इसका मलाई, तो ये थोड़ा सा खोआ खोआ जैसा लगेगा और अच्छा लगेगा देखने के लिए। जल्दीबाजी में ना गाइस आज बहुत नुकसान हो रहा है। दूध डाल देने से थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, ये किशमिश और नारियल डाल देते हैं ऊपर से। अगर फलाहार नहीं करके गए हैं मेरे हस्बैंड, तो ये ऑफिस में भेज रही हूँ उनके लिए। थोड़ा सा मखाना रख दी हूँ, हलवा है, आलू है और ये शकरकंदी है। तो इसको मैं पैक कर दे रही हूँ। और ये मिल्क है। तो गाइस ये है ब्रेकफास्ट मेरा। ये शकरकंदी है और ये बीट रूट और गाजर का हलवा है और ये कीवी है, अंगूर है, मखाना है और आलू है और ये ड्राई फ्रूट का मिल्क है। तो अभी मैं चलती हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप लोग से मिलूंगी गाइस। तो एकदम क्लोजर में आप लोग को दिखा दूँ कि मेरे प्लेट में एक्चुअली है क्या। तो आइए मैं दिखाती हूँ। एक स्पून ले लेती हूँ और चलती हूँ, आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट पहले कर लेती हूँ। अब शाम हो गया है फ्रेंड्स, तो अब मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ। थोड़ा दोपहर में मैं रेस्ट कर रही थी, थक गई थी तो सो गई थी। तो शाम हो गया, दिया बत्ती कर लेती हूँ। उठी हूँ तो पूरा अंधेरा ही हो गया था। फिर भगवान, आज तो बहुत लेट हो गया। तो ये बाहर का दिया जला लेती हूँ मैं। दहलीज पे दिया रखना बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद है कि मेरी सभी बहनें ये करती होंगी। अगर नहीं करती हैं तो प्लीज़ करना शुरू कर दीजिए। इसके बहुत ही सारे फ़ायदे हैं। आप लोग जब खुद करेंगे तो अनुभव करेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं। ऐसे बोलने से समझ में नहीं आएगा। और फिर उसके बाद में हमने ये समरानी कप जला के थोड़ा सा धुनी कर रही हूँ सभी रूम में। इसे बढ़िया भीनी भीनी खुशबू वातावरण में रहेगा। और तो पूजा पाठ में एक और ज़्यादा एनर्जी आएगा, मन करता है पूजा करने का। इसका सुगंध बहुत अच्छा लगता है शाम को, और ये करना भी चाहिए, शुभ भी होता है। जितनी निगेटिव चीज़ हमारे घर में, हमारे घर के आसपास होती है, वो सब चली जाती हैं। पॉजिटिव एनर्जी जो है खींचता है, अंदर आता है। तो ये धुनी वगैरह हो गया। अब फिर इसके बाद मैं आरती की हूँ। आरती करके अपने पतिदेव को चिल्ला रही हूँ कब से, आइए आरती ले लीजिए, आरती ले लीजिए। तो अभी आए हैं, उनको भी आरती दे देती हूँ। फिर उसके बाद में चलूँगी, अभी शाम का फलाहार देखती हूँ क्या बनाती हूँ। बहुत फलाहार बचा हुआ है, उसे कुछ बनाना है नहीं। तो ये धुनी, बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था, ये मंदिर में पूरा गूंज रहा था। तो हम सोचे थोड़ा इसको बाहर रख देते हैं, और बाहर रखना भी चाहिए। धुनी करके बाहर रख देने से अच्छा होता है। नेगेटिव एनर्जी सब बाहर ही रहती है, अंदर प्रवेश नहीं करती है। तो ये हो गया। अब चल रही हूँ, किचन में आ गई। मखाना ख़त्म हो गया था तो मखाना ही फ्राई करूँगी, बाकी सब कुछ है।
इसलिए और ज़्यादा कुछ फलाहार बनाऊंगी नहीं और मन भी नहीं कर रहा। ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है गाइस, मौसम एकदम ख़राब है ना, पूरा बारिश बारिश सा मौसम है। अब इस मौसम में कुछ करने का मन भी नहीं करता है। जब धूप निकला रहता है, थोड़ी गर्मी रहती है वातावरण में ना, तब कुछ काम करने का भी मेरा मन करता है। ऐसे बारिश वाले सीजन में हमको कुछ करने का मन नहीं करता, मन करता चुपचाप बिस्तरे में लेटी रहूँ, कोई अच्छा अच्छा बना के दे खाती रहूँ और खुद बना के खाने का मन नहीं करता है। तो ये मेरे पति देव, इनको भूख लगा है ज़बरदस्त इनको मैं बोली अब बैठिए, मैं बनाती हूँ। अभी बच्चों का फ़ोन आ गया था तो मैं उनसे बात करने लगी। अगर ये ब्लॉग मेरा आपको थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे इस ब्लॉग में आप लोग को क्या पसंद आया, और शेयर ज़रूर करिए अपने फैमिली फ्रेंड में। लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।